जय माता दी। शारदीय नवरात्र के मंगलमय दिन चल रहे हैं और आप सभी माँ दुर्गा के रूपों की उपासना श्रद्धा के साथ कर रहे होंगे। माता वरदान के रूप में अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जगत जननी माँ भक्तों का कल्याण किसी न किसी रूप में अवश्य करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन की शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माँ चंद्रघंटा की पूजा का मुहूर्त, माता को किस चीज का भोग लगाएं, किस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, वह आज के दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है। आज की वीडियो बहुत उपयोगी रहने वाली है। अगर आपको ये संपूर्ण जानकारी पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात की जाए तो माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला और इनका वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित है। माँ चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इसके अलावा जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से लेकर 12:33 तक। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुबह स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और स्मरण करें। माँ चंद्रघंटा की मूर्ति को लाल या पीले कपड़े रखें। माँ को कुमकुम और अक्षत लगाएं। विधि पूर्वक माता की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा देवी को मिठाई और दूध से बनी खीर बहुत पसंद है। देवी चंद्रघंटा की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती और चंद्रघंटा माता की आरती का पाठ अवश्य करें। माना जाता है कि चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग आप लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का कौन सा मंत्र जपते हैं? माँ चंद्रघंटा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति को शौर्य, पराक्रम और साहस की वृद्धि होती है। माता रानी के आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना करने की उनमें शक्ति आती है। इसके अलावा मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। अब आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कहानी। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है।
तो उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भुवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। और यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई थी। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई। तो ये थी आज की कहानी। आप नवरात्रि की संपूर्ण दिनों की कहानियां इस चैनल के माध्यम से सुन सकेंगे। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। जय माँ दुर्गे।